साहित्य रविवार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि किसी का खेत डूबा, किसी का घर डूब गया, ये बाढ़ ऐसी तबाही लेकर आई कि किसी की जिंदगी डूबी, किसी की जिंदगी का हर सपना डूब गया। प्रदेश एतबार साजिद साहब बड़े शायर हैं, हम इनकी गज़लें आपके लिए अक्सर लेकर आते हैं। जल्दी से गहराई होती है जी। कभी तूने खुद भी सोचा कि ये प्यास है तो क्यों है? क्या बात। कभी तूने खुद भी सोचा कि ये प्यास है तो क्यों है? तुझे पाके भी मेरा दिल जो उदास है तो क्यों है? क्या बात। तुझे पाके भी मेरा दिल जो उदास है तो क्यों है? क्या बात। मुझे क्यों अजीज तर है ये धुआं धुआं सा मौसम, मुझे क्यों अजीज तर है ये धुआं धुआं सा मौसम, ये हवाए शाम हिजरा मुझे रास है। क्या बात। ये हवाए शाम हिजरा मुझे रास है तो क्यों है? तुझे खोके सोचता हूँ मेरे दामने तलब में, तुझे खो के सोचता हूँ मेरे दामने तलब में, कोई ख्वाब है तो क्यों है, कोई आस है तो क्यों है? क्या बात। कोई ख्वाब है तो क्यों है, कोई आस है तो क्यों है? क्या बात। मैं उजड़ के भी हूँ तेरा, तू बिछड़ के भी है मेरा। क्या बात। मैं उजड़ के भी हूँ तेरा, तू बिछड़ के भी है मेरा, ये यकीन है तो क्यों है? ये यकीन है तो क्यों है? ये कयास है तो क्यों है? क्या बात। ये कयास है तो क्यों है? मेरे तन बरहना दुश्मन इसी गम में घुल रहे हैं, मेरे तन बरहना दुश्मन इसी गम में घुल रहे हैं कि मेरे बदन पे सालिम ये लिबास है तो क्यों है? क्या बात है। कि मेरे बदन पे सालिम ये लिबास है तो क्यों है? कभी पूछ उसके दिल से कि ये खुश मिजाज शायर है, कभी पूछ उसके दिल से कि ये खुश मिजाज शायर बहुत अपनी शायरी में जो उदास है तो क्यों है? क्या बात। बहुत अपनी शायरी में जो उदास है तो क्यों है? अभी आखिरी शेर है राजेश जी। तेरा किसने दिल बुझाया मेरे एतबार साजिद, क्या बात। तेरा किसने दिल बुझाया मेरे एतबार साजिद, ये चिरागे हिजर अब तक तेरे पास है तो क्यों है? क्या बात। ये चिरागे हिजर अब तक तेरे पास है तो क्यों है? एतबार साजिद साहब की एक और खूबसूरत सी गजल राजेश। कि अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब बहुत बड़े शायर, उनकी एक गज़ल है जी। तेरे चेहरे की तरह और मेरे सीने की तरह, क्या बात। तेरे चेहरे की तरह और मेरे सीने की तरह मेरा हर शेर दमकता है नगीने की तरह। क्या बात है। मेरा हर शेर दमकता है नगीने की तरह, फूल जागे हैं कहीं तेरे बदन की मानिंद, क्या बात। फूल जागे हैं कहीं तेरे बदन की मानिंद, ओस महकी है कहीं तेरे पसीने की तरह। क्या बात। ओस महकी है कहीं तेरे पसीने की तरह। क्या बात। ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाली, ऐ मुझे छोड़ के तूफान में जाने वाली, दोस्त होता है तलातुम में सफीने की तरह। क्या बात है। दोस्त होता है तलातुम में सफीने की तरह। क्या बात। ऐ मेरे गम को जमाने से बताने वाली, ऐ मेरे गम को जमाने से बताने वाली, मैं तेरा राज छुपाता हूँ दफीने की तरह। क्या बात। मैं तेरा राज छुपाता हूँ दफीने की तरह। तेरा वादा था, आखिरी शेर राजेश जी, तेरा वादा था कि इस माह जरूर आएगी, तेरा वादा था कि इस माह जरूर आएगी, अब तो हर रोज गुजरता है महीने की तरह। क्या बात है। अब तो हर रोज गुजरता है महीने की तरह। क्या कि पानी का सैलाब जब बाढ़ बनकर आता है, पानी का सैलाब जब बाढ़ बनकर आता है, गरीबों के घाव को और नासूर बना जाता है। अमीर गज़लबाश साहब बड़े शायर हैं जी, अच्छी गज़लें लिखते हैं। ये गज़ल है, मैं प्रयास करता हूँ राजेश, उसे बेचैन कर जाऊंगा मैं भी, उसे बेचैन कर जाऊंगा मैं भी, खामोशी से गुजर जाऊंगा मैं भी। क्या बात है। खामोशी से गुजर जाऊंगा मैं भी। मुझे छूने की ख्वाहिश कौन करता है, क्या बात। मुझे छूने की ख्वाहिश कौन करता है कि पल भर में बिखर जाऊंगा मैं भी। वाह क्या बात। पल भर में बिखर जाऊंगा मैं भी, बहुत पछताएगा वो बिछड़ कर, बहुत पछताएगा वो बिछड़ कर, खुदा जाने किधर जाऊंगा मैं भी। क्या बात। खुदा जाने किधर जाऊंगा मैं भी। क्या जरा बदलूंगा इस बेमंजरी को,
सॉरी जी, जरा बदलूंगा इस बेमंजरी को, बेमंजरी को, फिर उसके बाद मर जाऊंगा मैं भी। क्या बात है। जरा बदलूंगा इस बेमंजरी को, फिर उसके बाद मर जाऊंगा मैं भी। किसी दीवार का खामोश साया, किसी दीवार का खामोश साया, पुकारे तो ठहर जाऊंगा मैं भी। क्या बात है। पुकारे तो ठहर जाऊंगा मैं भी। आखिरी शेर देखिए राजेश जी। पता उसका तुम्हें भी कुछ नहीं है। वाह, क्या बात। पता उसका तुम्हें भी कुछ नहीं है। यहाँ से बेखबर जाऊंगा मैं भी। वाह। यहाँ से बेखबर जाऊंगा मैं भी। अमीर क्या बात। गजल बादशाह साहब राजेश। कि बहाकर ले गया सैलाब सब कुछ, बहाकर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की वीरानी बची है। सिराज औरंगाबादी, क्या बात। बड़े शायर जी, क्लासिक शायर। तो ये जो उनकी मैं आज गजल लाया हूँ, क्लासिक है, थोड़ी टफ जैसी है, लेकिन रवानगी बहुत अच्छी है इसमें। जी। हर तरफ यार का तमाशा है। क्या बात। हर तरफ यार का तमाशा है, उसके दीदार का तमाशा है। क्या बात है। हर तरफ यार का तमाशा है, उसके दीदार का तमाशा है। इश्क और अक्ल में हुई है शर्त, इश्क और अक्ल में हुई है शर्त, जीत और हार का तमाशा है। क्या बात है। जीत और हार का तमाशा है। खलबते इंतजार में उसकी, खलबते इंतजार में उसकी, दरो दीवार का तमाशा है। क्या बात है। दरो दीवार का तमाशा है। सीनाए दाग दाग में मेरे, सीनाए दाग दाग में मेरे, सहने गुलजार का तमाशा है। क्या बात। सहने गुलजार का तमाशा है शिकारे कमंदे इश्क सिराज। आखिरी शेर है जी। है शिकारे कमंदे इश्क सिराज, इस गले हार का तमाशा है। क्या बात। इस गले हार का तमाशा है। क्या बात। कि कुछ भी दरिया ने मदद अपने पड़ोसी की ना की, कुछ भी दरिया ने मदद अपने पड़ोसी की ना की, दूर तक पानी ही पानी था मगर साहिल जना। तेरे सवाल का तन्हा जवाब मैं ही था। क्या तेरे सवाल का तन्हा जवाब मैं ही था, निगाह नाज तेरा इंतखाब मैं ही था। क्या बात। निगाह नाज तेरा इंतखाब मैं ही था। मेरे ही खून से जहनों की बर्फ पिघली है। क्या बात। मेरे ही खून से जहनों की बर्फ पिघली है, लहू लुहान पसे इंकलाब मैं ही था। क्या बात। लहू लुहान पसे इंकलाब मैं ही था। क्या बात। ये और बात है कि अब तू मुझे न पहचाने, ये और बात है कि अब तू मुझे ना पहचाने, गुज़िश्ता शब तेरी आंखों का ख्वाब मैं ही था। क्या बात है। गुज़िश्ता शब तेरी आंखों का ख्वाब मैं ही था। क्या बात। मेरे सिवा भी कई और मोड़ थे लेकिन, मेरे सिवा भी कई और मोड़ थे लेकिन, तेरे फसाने का लब्बो लुआब मैं ही था। क्या बात है। तेरे फसाने का लब्बो लुआब मैं ही था। क्या। मेरे वजूद से रोशन थी हसरतें तेरी, मेरे वजूद से रोशन थी हसरतें तेरी, तेरे फलक का कभी आफताब मैं ही था। क्या बात। तेरे फलक का कभी आफताब मैं ही था। ये मेरी खाना बदोशी मेरा नसीब न थी, ये मेरी खाना बदोशी मेरा नसीब न थी, खुद अपनी जात की खातिर अजाब मैं ही था। क्या बात है। खुद अपनी जात की खातिर अजाब मैं ही था। आखिरी शेर सुनिए राधेशा। सभी के जिस्म पे अच्छाई की थी मुहर शकील। क्या बात। सभी के जिस्म पे अच्छाई की थी मुहर शकील, इस अंजुमन में अकेला खराब मैं ही था। क्या बात है। इस अंजुमन में अकेला खराब मैं ही था। शकील आजमी साहब की आदेश के दाएं से और बाएं से बंट गया हूँ बीच से। अरे दाएं से और बाएं से बंट गया हूँ बीच से, कांटों के बगीचे को बुरा फंसा मैं सींच के। अरे वाह। अब्बास ताबिश साहब अच्छी गज़लें लिखते हैं और मुशायरों की जान होते हैं। इनकी एक गज़ल है कारची, मुझे ठीक लगी, मैंने कहा दर्शकों के लिए लाते हैं। तेरे लिए सब छोड़ के तेरा ना रहा मैं, तेरे लिए सब छोड़ के तेरा ना रहा मैं, दुनिया भी गई इश्क में तुझसे भी गया मैं, दुनिया भी गई इश्क में तुझसे भी गया मैं, एक सोच में गुम हूँ तेरी दीवार से लग कर, एक सोच में गुम हूँ तेरी दीवार से लगकर, मंजिल पे पहुंचकर भी ठिकाने न लगा मैं। क्या बात। मंजिल पे पहुंचकर भी ठिकाने न लगा मैं, वरना कोई कब गालियां देता है किसी को। ओंकार जी बड़ी गहरी बात है। वरना कोई कब गालियां देता है किसी को, ये उसका कर्म है कि तुझे याद रहा मैं, ये उसका कर्म है कि तुझे याद रहा मैं तेज हवा में भी बगुले की तरह था। क्या बात। मैं तेज हवा में भी बगुले की तरह था, आया था मुझे तैश मगर झूम उठा मैं, आया था मुझे तैश मगर झूम उठा मैं, इस दर्जा मुझे खोखला कर रखा था गम ने,
इस दर्जा मुझे खोखला कर रखा था गम ने, लगता था गया अब के गया मैं, लगता था गया अब के गया मैं। ये देख मेरा हाथ मेरे खून से तर है, ये देख मेरा हाथ मेरे खून से तर है, खुश हो कि तेरा मद्दे मुकाबिल न रहा मैं, खुश हो कि तेरा मद्दे मुकाबिल न रहा मैं। एक धोखे में दुनिया ने मेरी राय तलब की, एक धोखे में दुनिया ने मेरी राय तलब की। कहते थे कि पत्थर हूँ मगर बोल पड़ा मैं। क्या बात, कहते थे कि पत्थर हूँ मगर बोल पड़ा मैं। आखिरी शेर देखिएगा ओंकार जी, अब तैश में आते ही पकड़ लेता हूँ पाँव, अब तैश में आते ही पकड़ लेता हूँ पाँव। इस इश्क से पहले कभी ऐसा तो न था मैं, क्या बात है, इस इश्क से पहले कभी ऐसा तो न था मैं। अब्बास साहब की गज़ल ओंकार कि बस्ती के घरों को क्या देखें, बुनियाद की हुर्मत क्या जाने, सैलाब का शिकवा कौन करे, सैलाब तो अंधा पानी है। अभिषेक शुक्ला ये लखनऊ के युवा शायर हैं, बहुत एक उनकी अच्छी गज़ल थी। चलते चलते आपके लिए ये छोटी गज़ल है। अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, क्या बात, अपनी जैसी ही किसी शक्ल में ढालेंगे तुम्हें, हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें, क्या बात है, हम बिगड़ जाएंगे इतना कि बना लेंगे तुम्हें। क्या बात, जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा, जाने क्या कुछ हो छुपा तुम में मोहब्बत के सिवा, हम तसल्ली के लिए फिर से खंगालेंगे तुम्हें। क्या बात है, हम तसल्ली के लिए फिर से खंगालेंगे तुम्हें। हमने सोचा है कि इस बार जुनू करते हुए खुद को इस तरह से खो देंगे कि पालेंगे तुम्हें। क्या बात है, खुद को इस तरह से खो देंगे कि पालेंगे तुम्हें। आखिरी शेर देखिए राजेश, मुझ में पैवस्त हो तुम यूं के जमाने वाले। क्या बात, मुझ में पैवस्त हो तुम यूं के जमाने वाले, मेरी मिट्टी से मेरे बाद निकालेंगे तुम्हें। क्या बात, मेरी मिट्टी से मेरे बाद निकालेंगे तुम्हें। शुक्ला साहब की ये गजल राजेश। कार्यक्रम में अब आप मिलिए नानकी से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है गुलदस्ते रे फुल। ये किताब एक काव्य संग्रह है जिसे लिखा है रविंद्र कुमार शर्मा ने। ये कवि की पहली पुस्तक है जिसे उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बोली कहलूरी में लिखा है। कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से पुराने समय को याद करते हुए युवा पीढ़ी को पुराने समय के वातावरण से रूबरू करवाने तथा परंपरागत ज्ञान को भी युवा पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास किया है। किताब का प्रकाशन हुआ है श्वेतवर्ण प्रकाशन नोएडा में और मूल्य है 249 रुपए। अब आपको वापस लिए चलते हैं पल्लवी के पास। कार्यक्रम के अंत में आपके लिए लेकर आए हैं आत्मरंजन जी की कृति खुद उनकी ही आवाज में। नमस्कार, एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं आप सबके सामने। स्मार्ट लोग श्रृंखला की इस कविता का शीर्षक है स्मार्ट लोगों के पास है स्मार्ट भाषा। कि युगों युगों से संचित, सदियों से अर्जित, मोहक शक्तिशाली भाषा जमा है स्मार्ट लोगों के तरकश में। युगों युगों से संचित, सदियों से अर्जित, मोहक शक्तिशाली भाषा जमा है स्मार्ट लोगों के तरकश में। स्मार्ट लोगों के पास है स्मार्ट भाषा। बोल रहे तो जैसे झर रहे फूल, बोल रहे तो जैसे झर रहे फूल, कैसी सभ्य नफीस भाषा, शब्द शब्द घोलते शहद कि गदगद हो रहा माइक भी। बोलते गरीबी पर तो जैसे शब्दों के सामने शर्मिंदा हो मुंह छिपाती फिर रही गरीबी। भ्रष्टाचार बेरोजगारी की आ ही गई मानो शामत। जातिवाद सांप्रदायिकता उनके शब्दों के सामने क्रूरतम हथियार डाल भागने को तैयार। ऐसी करिश्माई भाषा है उनके पास कि पूरी विश्वसनीयता के साथ क्रूरता की व्याख्या कर सकती है सिद्धांतवादिता की तरह। ऐसी करिश्माई भाषा है उनके पास कि पूरी विश्वसनीयता के साथ क्रूरता की व्याख्या कर सकती है सिद्धांतवादिता की तरह, हिंसा की आस्था या भक्ति की तरह, नृशंसता की वीरता की तरह कर सकती है व्याख्या। चालाकी की बुद्धिमता की तरह, हत्या की आत्महत्या की तरह, बलात्कार की प्रेम की तरह कर सकती है व्याख्या।
कि चालाकी की बुद्धिमता की तरह, हत्या की आत्महत्या की तरह, बलात्कार की प्रेम की तरह कर सकती है व्याख्या, उनकी भाषा से ही निर्धारित हो रही सारी परिभाषाएं, उनकी भाषा से ही निर्धारित हो रही सारी परिभाषाएं भीतर की तमाम हिंसाओं पर शहद का मुलम्मा चढ़ाते निकल रहे एक एक शब्द, भीतर की तमाम हिंसाओं पर शहद का मुलम्मा चढ़ाते निकल रहे एक एक शब्द और अंतिम पंक्तियां, और शब्द तो ब्रह्म है, और शब्द तो ब्रह्म है, शब्दों से वे रच रहे पृथ्वी पर स्वर्ग, शब्द तो ब्रह्म है, शब्दों से वे रच रहे पृथ्वी पर स्वर्ग। धन्यवाद। अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।